Good morning, students. Today we will start next chapter, and name of the chapter is component of food. In chapter first, we made list of food item that we eat. जो हम खाते हैं, हमने उन सभी फूड आइटम के बारे में आपको बताया था और आपने उसकी लिस्ट भी बनाई होगी. We also identified food item eaten in different part of India. As we know, different type of people in India eat different type of food. So we also identify those food item which are eaten by different people in different parts of India. But in present chapter we study about component of food. Component of food का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. वी ऑलरेडी नो आवर फूड हैज़ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस. मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस. यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है बेटा, उनको हम अलग अलग से स्टडी करेंगे. उनका ग्रुप भी बनाया हुआ है जो इस प्रकार से हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स. ये 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं. इनके अलावा बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज. रफेज को हम क्या कहते हैं? डाइटरी प्रोडक्ट. यानी कि डाइटरी प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? रेशेदार. इसको हम अनडाइजेस्टेड पार्ट भी बोलते हैं हमारे फूड का. तो फर्स्टली वी कंसीडर कार्बोहाइड्रेट्स. कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और हम किन किन फूड आइटम से कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं. तो शुगर और स्टार्च, दीज टू आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. यानी कि शुगर और स्टार्च को हम बेटा कार्बोहाइड्रेट की क्लास में रखते हैं. दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस एनर्जी क्विक. कि जो हमें शीघ्र बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल शुगर आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली. कि जो शुगर यानी कि जो हम ग्लूकोज की फॉर्म में जो भोजन खाते हैं वो हमें एनर्जी क्विक देता है, यानी कि बहुत जल्दी देता है. उसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. आपको पता है गर्मियों में हम ग्लूकोन डी पीते हैं. ग्लूकोन डी जब हम पानी में डालते हैं और उसको पीते हैं तो वो हमें क्या देता है? उसी टाइम एनर्जी देता है और हमारा बॉडी हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी फील करने लगती है. स्टार्च रिलीज. सेकंड है स्टार्च रिलीज एनर्जी मोर स्लोली देन शुगर. यदि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है और वो स्टार्च की फॉर्म में लिया है तो उसे हम एनर्जी प्राप्त करने में टाइम लगेगा और उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. वाई? बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट that is in glucose or sugar and then give us energy and this is a process. ये क्या है? एक प्रोसेस है और इसको करने में कुछ तो टाइम लगेगा. अब बात आती है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्राप्त कहाँ से करते हैं बेटा. तो आपको पता है जितने भी जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, बनानास, ब्रेड, इन सभी से हमें क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन हुआ. कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन हुआ इट गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी. 2 टाइप्स में देता है. एक तो इमीडिएटली देता है और एक कुछ टाइम लेता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में. अब बात आती है कि हमारी बॉडी में अगर एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट चला गया किसके द्वारा? फूड के द्वारा, तो व्हाट विल हैपन? इसका क्या? इफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड आर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. जो जितने ही अमाउंट में हमारी बॉडी को बेटा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है तो वो हमारा
फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में। और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक्सेस अमाउंट में, तो ये उस टाइम हमें एनर्जी देता है। जैसे हम फास्ट करते हैं, हम भोजन लाइट लेते हैं या लेते ही नहीं हैं, तो उन दौरान ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब सेकंड आता है आपका फैट। क्या आता है बेटा? फैट। यू नो आवर बॉडी यूजेस फैट एज एन एनर्जी स्टोर, कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। कहाँ स्टोर होता है? बात आती है, स्टोर तो हो गया, लेकिन होगा कहाँ? फैट हमारा स्किन के अंदर स्टोर होता है एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनी, और हार्ट और किडनी के चारों तरफ। When we are short of energy, our body use these fat। जब जो एनर्जी हमारी डिपॉजिट हुई है किसके द्वारा? फैट के द्वारा। और जब हमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती नहीं है या बहुत कम मात्रा में होती है, तो ये फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स आर मोर देन द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कि फैट से जो एनर्जी मिलती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बेटा कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है। अब बात आती है सोर्स। जितने भी ऑयली प्लांट्स हैं, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हैं, उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? फैट। तो फैट हम ऑब्टेन करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि फैट हमें प्लांट से भी मिलता है और बेटा एनिमल से भी मिलता है। तो बटर, घी जो हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? एनिमल से मिलेंगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल फैट। अब बात आती है ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल बोलते हैं। ग्राउंड नट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट ऑयल का मीनिंग क्या हुआ? मूंगफली का तेल। सनफ्लावर, जो सनफ्लावर होते हैं उनसे जो ऑयल बनता है। कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल होता है। नट्स, जितने भी हम आलमंड्स खाते हैं, हम बादाम खाते हैं, हम अखरोट खाते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नट्स। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से। तो आपने देखा कि फैट हम एनिमल से भी प्राप्त करते हैं और प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। और एक अडल्ट, जो एक मनुष्य है, जो अडल्ट है, उसको कितनी ज़रूरत पड़ती है? 70 to 80 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे, यानी कि 1 ग्राम, एक दिन में एक व्यक्ति को 70 से 80 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट होती है। We have studied 2 nutrients, first is carbohydrate and second is fat। और we learn about कि fat give us more amount of energy in comparison to carbohydrates। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन्स, कि प्रोटीन क्या होते हैं? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, कि हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से बनती है। मैंने पहले ही बताया था कि सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अब दीज सेल्स आर मेनली मेड फ्रॉम प्रोटीन। ये सारी सेल्स हमारी किससे बनती हैं? प्रोटीन से। किससे बनती है बेटा? प्रोटीन से। व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी, व्हेन वी ग्रो, जब हमारी बॉडी, हम बढ़ते हैं या हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, तो आवर बॉडी नीड्स टू प्रोटीन टू मेक्स न्यू सेल्स। जब हम बढ़ेंगे, हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, तो हमें जो प्रोटीन है वो नई सेल्स को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रोटीन की ज़रूरत किस में पड़ी? न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट है प्रोटीन आल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड सेल्स। जो हमारी ओल्ड सेल है, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई थी और उनमें कुछ वो क्या हो गई? डैमेज हो चुकी हैं, तो उनकी रिपेयरिंग में भी हमारी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड सेल्स एंड आल्सो इन मेकिंग न्यू सेल्स। तो प्रोटीन दोनों टाइप की सेल्स में हमारी हेल्प करता है। अब बात आती है ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि बढ़ते हुए बच्चे को नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट, कि उनकी डाइट में हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ग्रोथ करेंगे तो उनकी न्यू सेल्स बनेगी और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में बेटा अभी मैंने बताया कि किसकी ज़रूरत पड़ती है?
प्रोटीन की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? प्रोटीन की। तो प्रोटीन भी हम फैट्स की तरह एनिमल और प्लांट्स दोनों से प्राप्त करते हैं। तो मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर एनिमल प्रोटीन। कि हम मीट, फिश, एग और मिल्क किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल से। तो इनको किसका नाम दिया गया है? एनिमल प्रोटीन का। अब पल्स, सोयाबीन्स, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, आर कॉल्ड प्लांट प्रोटीन। तो इन्हें हम किनका नाम देंगे? दाल, सोयाबीन, इनको किसका नाम देंगे? प्लांट प्रोटीन। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है वो कितनी है? 50 से 60 ग्राम पर डे। अभी मैंने फैट की बताई थी, कितनी थी? 70 से 80। क्लियर? तो आज हमने बेटा कितने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा? आज हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की भी बात करेंगे कि वाटर का क्या रोल है हमारी बॉडी में, और डाइटरी प्रोडक्ट का भी यानी कि रफेज की भी बात करेंगे। अब इनके जो अभी स्टडी किया है, इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो इन क्वेश्चन और आंसर दोनों को आपने ट्राई करना है और लिखना है रफ नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? बता चुकी हूँ। विच न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी गिविंग फूड? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमें एनर्जी देते हैं। दूसरे, हाउ आर प्रोटीन इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से जरूरी है। नेम 2 काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आपको 2 टाइप बतानी है, मैं बता चुकी हूँ। अब जो भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट में, और जो दिक्कत हो रही है वो हम दोबारा से क्लास में स्टडी कर लेंगे। और इस वीडियो के साथ मैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ वर्कबुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर फिलअप करके भेजूंगी, तो वो भी आपने अपनी जो वर्कबुक है उसमें फिल करना है। ठीक है? थैंक यू बेटा।